चैनल भक्ति शुभ कथा में आज आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वो परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे, आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अब दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मैं 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये भी ज्यादा है। शनि भगवान बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया और रास्ते में उसने एक बड़ा सा कद्दू खरीदकर वहाँ से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो उसमें राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और सैनिकों से कहा, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ब्राह्मण ने सोचा कि यदि कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वो जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण आदर सहित दरबार में उपस्थित हुआ। तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। तो ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या?
तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे हमें माला माल कर दिया। बोलिए श्री शनिदेव की जय।